नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, चुनावी माहौल है, मौसम है, मिजाज है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है कि तेलंगाना में जो आज के दिन यानी 30 नवंबर के दिन वोट डाले जा रहे हैं, अब जाहिर सी बात है राजनीतिक विश्लेषक के बयान भी सामने आ रहे हैं और इसी के साथ बड़े बड़े नेताओं की कतारें लग गई हैं कि बयान क्या दिया जा रहा है। देखिए, लालू प्रसाद यादव की मैं बात करना चाहूंगी, जिनकी जो सुनवाई है चारा घोटाले में वो दिसंबर के लिए बढ़ा दी गई है। लेकिन इस बीच लालू प्रसाद यादव मौजूद हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में और दिल्ली में उन्होंने बड़ा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर, जो कि बोलते आए हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी अभी लीड कर रही है, तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव का बयान आना लाजमी है। लालू प्रसाद यादव ने, देखिए, प्रधानमंत्री तेलंगाना दौरे पर थे, वहां उन्होंने कहा कि कई राज्यों से INDIA गठबंधन का पत्ता साफ हो जाएगा और भी कई बातें प्रधानमंत्री ने हमला बोलते हुए इंडी गठबंधन पर बोला। और इसी बीच आज बड़ी खबर सामने आई है, लालू प्रसाद यादव ने यह दावा कर दिया है कि सभी जगहों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो तेलंगाना हो, मिजोरम हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। अब ऐसे में देखिए, आपको बता दें कि पहले भी कई बार आपने देखा कि सर्वे क्या बता रहे हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश की, बात की जाए राजस्थान की, राजस्थान में तो चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प है। और देखिए, पांचों राज्यों में चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा राजस्थान में नजरें टिकी हुई है, क्योंकि कांग्रेस उसको कभी खोना नहीं चाहेगी और लगातार अशोक गहलोत कह रहे कि हम जीतने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं, लालू प्रसाद यादव के बयान पर ही अब एक और टिप्पणी सामने आई है। लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि बीजेपी साफ हो जाएगी, भ्रष्टाचार किया है। इसी के साथ नीतीश कुमार का बचाव करते दिखाई दिए हैं। नीतीश कुमार ने सदन में जो बोला था पिछले महीने, खूब उसमें हंगामा बरपा, लगातार उनके इस्तीफे की मांग हुई, लेकिन उन्होंने उनका बचाव किया, मुख्यमंत्री का बचाव किया। दोनों अभी देखिए साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब फालतू की बातें हैं, ये केवल बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी राज्यों में बीजेपी साफ हो जाएगी, बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया है और यहां पर धर्म के हिसाब से लोगों को बांटने का काम किया है। अब इसी पर आपको बता दें, प्रधानमंत्री की टिप्पणी को जनता याद कर रही है। तेलंगाना गए पीएम मोदी, देखिए दौरे पर थे, आज वोट डाले जा रहे हैं। वहां पर पीएम मोदी ने BRS और कांग्रेस का जड़ से सफाया होने की बात कही थी और कह दिया था कि किस तरीके से इन लोगों ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के राजनीति को महत्व दिया है और यही वजह है कि तेलंगाना में समीकरण बदलता दिखाई देगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से वहां बीजेपी विधायक गोशा महल से प्रत्याशी जो है, भाजपा के प्रत्याशी और विधायक टी राजा सिंह जी, उन्होंने कहा कि मैं कंफर्म बता रहा हूं कि BRS इज कॉन्टेक्टिंग विथ भारतीय जनता पार्टी। अगर ये ऐसा होगा तो बता दें आपको, बीजेपी ने यह कहा है कि हम 40 सीटों पर जीत रहे हैं और अगर ऐसा होगा तो हम जो है वो मिलकर सरकार पलटने का काम कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, अभी सुर्खियां हैं, मैं ये नहीं कहूंगी ये कंफर्म न्यूज है। वहां कांग्रेस को थोड़ी मजबूती मिल सकती है, लेकिन अब हमें इंतजार करना है 3 दिसंबर का, क्योंकि पहले यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने यहां पर साफ कह दिया है कि BRS उनके कांटेक्ट में है, जबकि पीएम मोदी ने 2 दिन पहले यह निशाना साधा था कि BRS और कांग्रेस एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। और इसी के मद्देनजर अब BRS को ऐसा लग रहा है कि वहां पर हो सकता है हम सीटें गंवा दें तो हमें दिक्कत हो जाएगी वहां पर एक बार फिर से अपनी मजबूती बनाए रखने में और जड़ मजबूत करने में। तो इसी वजह से BRS बीजेपी के साथ संपर्क कर रही है। अब मैं आपको और एक बयान बताऊंगी, क्या कह रहे हैं यहां पर टी राजा सिंह। देखिए, कह रहे हैं हम BRS के नेताओं और विधायकों के संपर्क में हैं, उनके तमाम नेता और विधायक हमारे संपर्क में हैं। अगर हम 40 सीट जीत जाएंगे तो BRS के साथ मिलकर सरकार बन सकती है। इस दौरान उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर कटाक्ष करते हुए कहा, देखिए क्या कह दिया उन्होंने, एक बड़ा बयान दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी और उनका भाई चूहा है। ये कहा है टी राजा सिंह ने, हम उन्हें भगा देंगे, उसका तेलंगाना में कोई व्यापक असर नहीं है। किसका नहीं असर है? असदुद्दीन ओवैसी का, जो कि दावे कर रहे हैं कि इस बार चुनाव में एक तरफा जीत हमारी होगी। आगे सुनिए, उन्होंने कहा, मुझ पर मोदी जी और योगी जी का आशीर्वाद है, मैं तीसरी बार भी जीतूंगा। पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं गोशा महल से भाजपा प्रत्याशी टी राजा सिंह। और देखिए, यहां पर तेलंगाना में यह पहली बार हुआ है कि बीजेपी की सभाओं का, रैलियों का व्यापक असर हुआ है। आपको बता दें, राजस्थान की बात करना चाहूंगी, राजस्थान में जहां जहां पीएम मोदी की रैलियां हुई, ये सर्वे बता रहे हैं
ये फलौदी का सट्टा बाजार भी बता चुका है कि जहां जहां पीएम मोदी ने अपनी रैलियां की थी, जो जन सैलाब उमड़ा, उससे राजस्थान में बिल्कुल चुनावी लहर पलट गया और कांग्रेस का धीरे धीरे सफाया होता चला गया। हालांकि गहलोत को आप सुन लीजिए, गहलोत लगातार कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी की बात पर भविष्यवाणी नहीं करना चाहूंगा, जीत तो हम ही रहे हैं, जबकि कांग्रेस में बहुत ज्यादा अंतर कला है। आपको बता दें कि ये सेमीफाइनल मैच है, जैसे क्रिकेट का मैच होता है वैसे ये सेमीफाइनल है। लोकसभा चुनाव में इसका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। तेलंगाना में समीकरण बदलना जरूरी है। पीएम मोदी ने बार बार मंचों से कहा है कि तेलंगाना की राजनीति को हम बदल देंगे और यहां की जनता धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों से, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होती नजर आ रही है। एक तरफ मैंने आपको बताया कि लालू प्रसाद यादव का बयान, हम तो भैया सभी राज्यों में जीत रहे हैं, इंडी गठबंधन की जीत सभी राज्यों में होगी। इसके साथ में आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के अंदर महिलाओं को लेकर जो नीतीश कुमार ने बयान दिया था उसका बचाव किया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये सब फालतू की बात है, पीएम मोदी की आदत है कि वो झूठी अफवाह पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उनकी पूरी पार्टी उनको फॉलो करती है। तमाम बातें खैर लालू प्रसाद यादव बोलते रहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि क्या वो बातें कही थी परिवारवाद, इसके साथ भ्रष्टाचार, इसके साथ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए पीएम मोदी ने। बता दें आपको कि रविवार को तेलंगाना में मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कहा कि तीनों राज्यों में मैंने देखा कि जो पार्टियां हैं वो साफ हो जाएंगी, इंडी गठबंधन साफ हो जाएगी। बता दें आपको, इंडी गठबंधन ने मिलकर ये ऐलान किया है कि इस बार हम प्रधानमंत्री को तीसरी बार पीएम बनने नहीं देंगे और इसी वजह से हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि किसी राज्य में भी इन पार्टियों की एकजुटता देखने को नहीं मिल रही है। आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि वहां की महिलाएं, वहां के किसान, वहां के जवान कांग्रेस पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हैं। कहां के? तेलंगाना के। इसके साथ कांग्रेस और बीआरएस दोनों की पहचान भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और खराब कानून व्यवस्था में है। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी है, जो कि रविवार को कार्बन कॉपी बीआरएस और यहां कांग्रेस को प्रधानमंत्री ने बताया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के मुद्दे भी जो कहे गए थे, जो वादे किए गए थे सरकार के हिसाब से, वो नहीं हुए हैं। बता दें आपको कि 119 सीटों पर ये मतदान हो रहे हैं। केसीआर की बेटी के कविता ने भी वोट डाल दिया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी वोट डाल दिया। लगातार वहां पर वोटों में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान में कहा जा रहा है कि जो वोट हुए थे, जो मतदान हुए थे, उस स्तर पर तो नहीं, लेकिन ऊपर नीचे कुछ ऐसा मामला जा सकता है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा कि जनता मेरी बात को याद रखे, दोनों से रहो सावधान, कांग्रेस से और बीआरएस से। भाजपा ही बढ़ाएगी तेलंगाना की मान, दोनों से रहो सावधान, भाजपा ही बढ़ाएगी तेलंगाना की मान। बता दें आपको, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो 24/7 चुनावी मूड में रहने के लिए प्रचलित है। यहां पर अलग पार्टियां भी ये कहती हैं कि बीजेपी की तैयारी हमेशा चुनाव वाली होती है, चुनाव हो चाहे ना हो, बीजेपी की आदत है कि हर वक्त चुनावी मूड में होना। और यही वजह है कि बीजेपी की नीतियां साफ हो रही हैं और जमीनी स्तर पर बीजेपी को लोग अब धीरे धीरे पसंद कर रहे हैं। मैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी कि राज्यों में पीएम मोदी ने जो ऐलान कर दिया वही होने वाला, बिल्कुल भी नहीं। हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि जनता जनार्दन है। जनता चाहेगी तो जनता सत्ता में बीजेपी को लेकर आएगी, जनता चाहेगी तो कांग्रेस को लेकर आएगी। जैसे कर्नाटक में हुआ, कांग्रेस को लेकर आई। देखिए, अलग अलग राज्यों में जनता का मूड बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन नेताओं के बयान सामने आएंगे, नेता ये कहेंगे कि हमारी पार्टी जीत रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने आगे भी कहा था कि किसानों को लूटा गया है, नौजवानों को लूटा गया है, भविष्य को बिगाड़ा गया है, तो तेलंगाना में एक बार बीजेपी को बढ़ाना जरूरी है। तो मैंने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है। तेलंगाना में वोटिंग जारी है, इंतजार कीजिए 6 बजे तक कितने % का मतदान होता है। इसके साथ लालू प्रसाद यादव का बयान दिल्ली में मौजूद है, प्रधानमंत्री का बीआरएस और कांग्रेस को लेकर टिप्पणी, और इधर बीजेपी के प्रत्याशी और विधायक टी राजा सिंह का यह कहना कि बीआरएस हमारे कांटेक्ट में है और अगर ऐसा होता है तो वहां पर कांग्रेस की हवा खराब होगी। अब आपकी क्या राय है? मैं चाहूंगी अगर तेलंगाना की जनता देख रही तो वो बताए, क्या वाकई जमीनी स्तर पर यह समीकरण वहां चल रहे हैं? जरूर अपनी राय रखें। शुक्रिया आपका।